विद्यार्थी जी, हम लोग ब्रेक पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ में चैप्टर 10 यानी सर्कल चैप्टर को पढ़ रहे हैं। हम लोग 10.1 को बना दिए थे। 10.2 में भी कुछ सवाल को किए थे कि 6 गो कि 7 गो 7 गो किए थे, और उसके बाद में है उसको भी करा दिया जाएगा। तो मेरे 1-2 सवाल छोड़ा जाएगा, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, 10.1 पर में है, 10.2 पर में है, इसमें सीख करने के लिए तो हम लोग 10.1 जाना है उसको छोड़ देते हैं, पहले 10.2 को देखते हैं। 10.2 इजीली है तो पहले 10.2 को पर सीट कर लेता है, तो उसके बाद में 10.1 को सीट किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए परिमेय 10.2 क्या कहता है, इसको कह रहा है सीट करना है। कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। 10.2 पर में कहता है वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। बताए थे कि नहीं बताए थे? अब हुआ भाई कह रहा है वृत्त पर, वृत्त है क्या है हुआ, वृत्त है, सुनो कह रहा है वृत्त के बाह्य बिंदु से। सबसे पहले हमारा ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। तो वो हमारा केंद्र है वृत्त के बाह्य बिंदु से। तो हमारा ई वाला बाहरी बिंदु है कि नहीं, मान लो बाहरी बिंदु ई वाला है, बाहरी बिंदु हमारा ई है। बाहरी बिंदु क्या है, इसको पी मान ले। वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त पर, वृत्त पर खींची गई, तो हमारा देखो बउआ क्या करेंगे, यहां से यहां आ जाएंगे। और किसी को दिक्कत, बाह्य बिंदु यही ना है हमारा, वृत्त पर बाह्य बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। इसको भी मिला देंगे, मिला देंगे कि नहीं मिला देंगे, अरे बोलना। सही वाला हमारा क्या हो जाएगा, इधर से मिल जाएगा, इधर से मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। यहाँ हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बन रहा है ना, है 90 डिग्री बनेगा ना। क्यों क्यों बाबू, कल बताए थे ना, क्या बताए थे, त्रिज्या हमेशा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है वृत्त पर, स्पर्श रेखा पर जब टच करती है त्रिज्या तो क्या होती है, क्या बताए थे कल, नहीं बताए बोलेगी, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। यहाँ 90 डिग्री का देखो ना, वो 90 डिग्री कौन बनेगा, ये ध्यान दास के तुम लोग का ना दिमाग सब खत्म हो गया, ठीक है। तो बाबू देखो हमारा वो हो गया, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कौन दिक्कत, कौन भी प्रकार के बोलता हूं, है ना। इसको सिद्ध करना है, ये बीच के बाएं बिंदु पर खींची गई जहां स्पर्श रेखा है, यह क्या होती है, बराबर होती है। इस बराबर की होती है, इसको सिद्ध करना है, बराबर होती है। इसको सिद्ध करके दिखाना है जब बराबर होती है कैसे, ठीक। तो सबसे पहले मानेंगे, क्या करेंगे बाबू, मानेंगे। माना ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले, ठीक। माना ओ केंद्र वाले वृत्त के, वृत्त के, वृत्त के बाह्य, वृत्त के बाह्य, सुनो वृत्त के बाह्य बिंदु, वृत्त के बाह्य बिंदु यानी बाहरी बिंदु है पी, है पी। वृत्त के बाह्य बिंदु पी, सुनो वृत्त के बाह्य बिंदु पी से, पी से हर दो, एक एक दो, पी से, पी से दो, दो आसपास, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखाएं हमारा ए पी है बीपी है। अरे बोल रहे कौन दिक्कत,
हमारे एपी है वो, और वो क्या है, बीपी है। तो यहाँ लिखेंगे एपी, एपी तथा एपी तथा बीपी, एपी तथा बीपी खींची गई है, एपी तथा बीपी खींची गई है। पागल था लोग, एपी तथा बीपी का है, खींची गई है। सुनो, और वो हमें सीड करना है, काजी करना है, इसमें सीड क्या करना है, हमें सीड क्या करना है, सब सिखाने का उत्तर करना है। क्या सीड करना है बोला, हाई एपी या बराबर बीपी ना हो, एपी बराबर बीपी, यानी कह रहा बीच का स्पर्श रेखा क्या होती है, बराबर का हमारा स्पर्श रेखा है ना एपी और बीपी, कौन अधिकार, तो इसको हमको क्या करना है, सीड करना है। तो बाबू यहाँ चलेंगे, यहाँ क्या करेंगे, एओपी, एओपी अब बीओपी में तुमको कुछ दिख रहा है कॉमन, एओपी में अब बीओपी में कुछ कॉमन दिख रहा है, ओपी कॉमन क्या दिख रहा है, ओपी कॉमन दिख रहा है, तीनों मतलब ओपी जन है, ये की बीच का क्या है, त्रिज्या है, क्या है, ए ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी क्या है, एक ही दोनों है ना, दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यही ना है, ए ओ और ओ बी एक के वृत्त का त्रिज्या है वो। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज एओपी तथा त्रिभुज बीओपी में, त्रिभुज एओपी तथा त्रिभुज बीओपी में ओ ए बराबर ओ बी, सुनो ओ ए बराबर ओ बी क्या है, दोनों दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। बोलो कौन दिक्कत बाबू, कौन भी दिक्कत, हाँ अरे बोलना है ना, हाँ ये तो हो गया। और बाबू अगला चीज इसमें क्या करना है, एओपी में अब बीओपी में कुछ कॉमन दिख रहा है, बताओ तो, एओपी अब बीओपी कुछ इसमें दिख रहा है कॉमन वगैरह, ए बाबू एओपी अब बीओपी में दोनों में वो ओपी है कि नहीं है, बाबू ओएपी, ओएपी और बीओपी दोनों में हमारा क्या है, ओपी कॉमन दिख रहा है, अरे बोल रहे दोनों में एक बार एओपी कर रहा है तब वो ओपी है, एक बार बीओपी कर रहा है तब वो ओपी है, कॉमन निकला कि ना, कॉमन है। तो ये लिखेंगे बाबू, लिखेंगे यहां लिखेंगे ओपी बराबर ओपी, लिखेंगे यहाँ ओपी बराबर उभयनिष्ठ रेखा है, उभयनिष्ठ रेखा है। बोलो कौन दिक्कत नहीं ना है, अरे बराबर बराबर आ रहा है, दोनों में ओपी हमारा क्या है, कॉमन दिख रहा है, बराबर रहा है, इसलिए उभयनिष्ठ रेखा लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत है ना है। अब देखो, अब यहाँ क्या करेंगे, त्रिकोण ओएपी, ओएपी बराबर कोण ओबीपी, कुछ दिख रहा है, ओएपी कोण ओबीपी, दोनों नाने एक और बन रहा है, अरे बोल रहे दोनों नाने एक और बन रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बराबर 90 डिग्री, क्या लिखेंगे 90, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे एक और चीज, त्रिज्या जो है, त्रिज्या जो है, त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर बना कोण, बना कोण लंब होती है, बना कोण क्या होती है, लंब होती है, कौन दिक्कत है ना है। अब देखो, अब देखो क्या करेंगे यहाँ, इस चुकी चुकी एओपी, त्रिभुज एओपी, सुनो त्रिभुज एओपी त्रिभुज बीओपी सर्वांग सम, क्या है सर्वांग सम, इसलिए हमारा क्या आएगा
सर्वांग सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? सर्वांग सम हो जाएगा। ओपी और बीओपी। एक मिनट रुक जाओ। चलो देखो बाबू, देखो बाबू, हाई भुजा और हाई भुजा क्या है? दोनों बराबर, मतलब इसमें भी बराबर है और इसमें भी बराबर है कि नहीं? हाई भुजा और हाई भुजा, ठीक, मतलब हाई भुजा और हाई भुजा इसमें भी बराबर है, हाई भुजा इसमें भी बराबर है। तो दो का त्रिभुज है कि नहीं? दो का त्रिभुज बन रहा है, एगो यहाँ त्रिभुज बन रहा है, एगो यहाँ त्रिभुज। एगो बात समझिए, दो गो त्रिभुज है, क्या है? दो त्रिभुज है, एगो ए बी सी है, एगो पी क्यू आर है, दोनों दोनों नांदरी एक बन रहा है। अरे बना नहीं ना देंगे नानी, एगो का इस 3 इसका 5, ठीक है ना, और इसका भी 3 और इसका 5, ठीक। तो बाबू बताइए, अगर दोनों त्रिभुज में, अगर दोनों त्रिभुज में दो दो भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, तो तीसरी भुजा क्या होगी? तीसरी भुजा भी बराबर होगी, तीसरी भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। तो इसलिए बाबू लिखे हैं त्रिभुज एओपी और सर्वांग सम लिखा था, ऐसे सर्वांग सम का चिन्ह होता है, सर्वांग सम त्रिभुज बीओपी। बताओ इसमें कौन प्रॉब्लम है ना? है लिखे इसलिए सर्वांग सम, इसको सर्वांग सम बोला जाता है, लिख लेते हैं सर्वांग सम। सर्वांग सम, सर्वांग सम कहा लिखा है कि दोनों बराबर है, उसका तीनों भुजा का है, दोनों त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। जब बराबर है तो बराबर है, तो इसलिए हमारा एपी बराबर बीपी पूरा नहीं हो गया, बराबर नहीं हो जाएगा? अरे बोलना, जब दो का भुजा बराबर है, यही ना कह रहा था, जब दो का भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा भी बराबर हो गया, इसलिए तो हमारा ओ एपी बराबर बीपी पूरा नहीं हो गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये हमारा 10.2 परिमेय था। तो 10.2 परिमेय सिद्ध किए हैं, अब 10.1 सिद्ध किया जाएगा परिमेय। कौन सिद्ध किया जाएगा? 10.1 परिमेय। देखो ये क्या कर रहा है बाबू, ये भी तुम्हारा है इम्पोर्टेंट है, क्या है? इम्पोर्टेंट है। 10.2 10.1 परिमेय है, इसको आप लोग क्या कीजिएगा? सिद्ध कर लीजिएगा घर पे, 5 बार 10 बार बनाइएगा, सिद्ध हो जाएगा। नहीं होगा तो वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए बाबू, वृत्त के किसी बिंदु पर बोल रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर जन है स्पर्श रेखा जन है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सुनो क्या होती है? किसी वृत्त पर, मान जाइए हमारा क्या है बाबू, ये वाला हमारा क्या है? वृत्त है, क्या है? वृत्त है, ये हमारा क्या बाबू? वृत्त है। कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बिंदु पर क्या कर रहा है? तो यहाँ एक बिंदु लिख दो, क्या? पी। क्या बिंदु लिख दो? पी। सुनो, स्पर्श रेखा की जन है, स्पर्श रेखा जन है, ये हमारा स्पर्श रेखा, ये बिंदु पर क्या है? स्पर्श रेखा है। इसका ए नाम दे दो, इसका क्या नाम दे दो? बोलो, कौन दिक्कत? नहीं नहीं, तो कह रहे वृत्त के किसी बिंदु पर, बिंदु है पर स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा है, खींचिए कि नहीं खींचिए? कह रहा है स्पर्श बिंदु से जाने वाली है, हमारा स्पर्श बिंदु भी इसको बुलाता है, जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यहां से अगर हम यहाँ केंद्र देते हैं तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बाबू? त्रिज्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिज्या ना हो जाएगा। हो, यहाँ ओ लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ओ। तो कह रहा है बीच के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है बाबू? लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या होगा बाबू? 90 डिग्री का। तो हमारा एक फिगर क्लियर हुआ, फिगर बना कि नहीं? समझ में आया? फिगर आया ना? आप देखिए बाबू, यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इसको लिखेंगे, क्या करेंगे? लिखेंगे, मानेंगे, माना ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु, वृत्त के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु P से, P से ए बी क्या है हमारा? ए बी जन क्या खींची गई है? स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा
खींची गई है। स्पर्श रेखा क्या है? खींची गई है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना है? हमें सिर करना है। क्या करना? हमें सिर करना है। क्या सिर करना है बाबू? सिर करने के लिए बोल रहा है बाबू, जब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर जन है ना, यह स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या है जाने वाली जन त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। क्या होती है? लंब। यानी ओपी जन है, ओपी किस पर लंब है? ए बी पर लंब है। ओपी लंब ए बी, ए बी पर लिख दिया। ओपी जन लंब क्या है? ए बी पर खींची गई है। ओपी जन लंब क्या है? ए बी पर खींची गई। कौन प्रॉब्लम नहीं ना है? ठीक। अब हमको क्या करना है बाबू? एक चीज जानना होगा इसमें। हमें क्या सिद्ध करना है बाबू? ओपी जन लंब है, ए बी पर है। इस चीज को सिद्ध करना है तो हमको कुछ बातें समझनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कुछ बातें समझनी पड़ेगी। देखिए बाबू, समझा देते पर। ये वाला हमारा क्या है? रेखा है। इस पर हमारा है, यहाँ बीच में बिंदु है 1 2, सुनो। अब यहाँ 1 2 3 4 5 गो रेखा खींची गई है। ठीक है? क्या है? 5 गो रेखा खींची गई है। फिर कौन दिक्कत? इसका ओ नाम जो केंद्र है, केंद्र तो हमेशा ओ से होता है। अरे बोल रहे इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम दे दो सी, इसका नाम दे दो क्या? इसका नाम क्या दे दो? ई दे दो। तो बाबू आप लोगों से मैं पूछूंगा, इस एबीसीडी में कौन रेखा, मतलब एबीसीडी में सबसे छोटी रेखा कौन है इसमें बताइए। कोई बताएगा इसमें सबसे छोटी रेखा कौन है? उसको 500 रुपये दिया जाएगा। उसको 500 रुपये इनाम दिया जाएगा। बोलो इसमें कौन है, कौन छोटी रेखा है? 500 दिया जाएगा। वो 500 दिया जाएगा। इसमें एबीसीडी में ई में कौन रेखा सबसे छोटी है? देख बाबू याद रखिएगा, सबसे छोटा जन, देखो बाबू सबसे छोटा जन होगा इसमें 90 डिग्री का जो कोण बनाता है। यहाँ देखो 90 डिग्री का कोण कौन बना है? सी बना रहा है। क्या बन रहा है? सी बना है। 90 डिग्री का जो कोण बनाता है वो हमारा क्या होता है? जो लंब होता है। क्या होता है? लंब। जन लंब होती है सबसे छोटी रेखा होती है। क्या होती है? सबसे छोटी होती है भुजा। लंब जन है क्या है? सबसे छोटी त्रिभुज होती है, छोटी रेखा होती है। कोई दिक्कत? समझ लिए? सबसे छोटी रेखा इसमें वो सीजन है क्या है? सबसे छोटी है। क्यों छोटी है? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। क्या कहती है? 90, जो हमारे जो बच्चों 90 का कोण बनाता है वो सबसे छोटा होता है। जो 90 डिग्री का कोण बनाता है जौन रेखा, वो क्या होता है? सबसे छोटी भुजा होती है, सबसे छोटा रेखा। समझे? मिटा रहे? देखिए बताने का हमको यही प्रस्ताव था। इसमें जन हरिजन ओपी जन है क्या हो जाएगी? ओपी जन क्या होगी? सबसे छोटी रेखा हो जाएगी। अरे बोल ना, लंब जन है उसमें बताया है, उस सीट का हमको बताना है। ओपी जन है छोटी रे भुजा है, मतलब छोटी रेखा है कि बड़ा रेखा है। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा ये जन हमारा ओपी जन है क्या है? छोटी है। क्या है? छोटी रेखा है। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो बाबू तो हमको ओपीओ को सिर करना है। तो हम जानते हो क्या करेंगे? ओपी पर जाना है, एक जन क्या करेंगे? एक ओ क्यू जन है, ओ क्यू यहाँ एगो रचना कर दिया। क्या कर दिया है? रचना कर दिए हैं। कौन दिक्कत? ओपी जन क्या है कि ओ क्यू जन क्या है? रचना कर दिए हैं। तो रचना कर दिए हैं तो आप लोगों से पूछूंगा कि जन है यहाँ पे रचना लिख लीजिएगा। रचना यहाँ लिख लीजिएगा। रचना 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 क्या रचना किए हैं? ओ से ओ क्यू, ओ से ओ क्यू क्या किए हैं? ओ पर जन है, ओ से ओ क्यू, ओ की रेखा क्या है? ओ की जन है क्या है? ए बी पर खींचा। क्या किया? खींचा। बोलो कौन दिक्कत?
ओ से जन ओ की जन क्या है, ए बी पर खींचा, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ, इधर सीधा कर दिए। तो बताइए आप, ओपी में और ओकी में सबसे बड़ा कौन है? ओपी में तथा ओकी में, इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है? आ? ओक्यू है। क्या है? ओकी है, ओक्यू है, क्योंकि लंब जन होती है हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। क्या होती है? छोटी। यहां लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, ओक्यू जन है 12 है ओपी से। क्या लिखेगा? ओक्यूजन है, ओक्यूजन है, इसे 12 का चिन्ह दिया जाता है। ओक्यूजन है 12 है, क्या है? ओपी से। सुनो, अब एक और मान जाइए बुआ, अगर मान जाइए फिर से एक और रचना कर देते हैं। इसका क्या करते हैं? Q10। क्या करते हैं? Q10 मान लेते हैं। कौन दिक्कत? अब बताइए, ओपी और Q10 में कौन बड़ा है? OQ10 बड़ा है। क्या है? OQ10 बड़ा होता है। त्रिज्या हमेशा लंबजन होती है, काफी है सबसे छोटा। OQ10 क्या? ओपी क्या है? छोटी। ओकी जब 12 है ओपी से, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि इसमें क्या है बाबू, ओपी जो है केंद्र ओ जो है जो नहीं, पुनः फिर से रचना करते हुए हमको भी बार बार रचना करेंगे, हमारा ओकी ही बड़ा होगा। इसमें हम देखेंगे बाबू, अगर बार बार कितनाऊ करेंगे, कितनाऊ अगर खींचते हैं, कितनाऊ देखा, क्या होगा हमारा? 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। जब तक यहाँ तक नहीं आएगा, इसके बराबरी नहीं ओपी पर नहीं आएगा, तब तक क्या होगा? 12 होगा। सुनो, कौन दिक्कत? कितना हो देखा खींचेंगे तो कौन हो दिक्कत नहीं ना है, तो क्या होगा हमारा? 12 होगा। कौन दिक्कत? तो बाबू, तो चूंकि यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि, चूंकि, चूंकि ओपी जाके, ओपी केंद्र ओ से, ओपी जन है ओ से, ओपी केंद्र जन है, केंद्र ओ से क्या है? केंद्र ओ से सबसे, सबसे छोटी, सबसे छोटी दूरी है, सबसे छोटी दूरी है। कौन दिक्कत है ना है? ओपी जाना क्या है हमारा? सबसे छोटी दूरी है। तो सबसे छोटी दूरी है, तो हमारा जन है बाबू, तब ओपी जन है ए बी पर लंब नहीं हो जाएगा। ओपी जन लंब है ए बी पर लंब नहीं हो जाएगा। हमको तो यही चीज करना था बाबू, प्रूव्ड दैट, प्रूव। इसको छापिए बाबू, एक और क्वेश्चन बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ेंगे 10 15 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? आप 5 बार 7 बार 10 बार बना लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर जहां समझ में नहीं आता है हमसे पूछिएगा, या वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, नो क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा, ये सब चीज कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नो 10 में 7 को क्वेश्चन बताए थे। हाँ, 8वां नंबर क्वेश्चन को बनाइए। 8वां नंबर क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। और बउआ, अगर हमको लगेगा 9 10 11 12 13 इम्पोर्टेंट है तो बनवा देंगे, हमको लगेगा तब। रिवीजन कितना समय है, रिवीजन कराएंगे उस समय बनवा देंगे। लेकिन उसमें से नहीं पूछता है बाबू, कभी नहीं पूछता है। टाइम पास करने के लिए टाइम कौन जरूरी है? ठीक, आप लोग 10 15 में 8 नंबर क्वेश्चन बना लीजिए, वो पूछ देता है। और उसके आगे हमको लगेगा कि पूछ देगा तो हम आपको बनवा देंगे। चलिए 8 नंबर, लो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? बुक ले लो, बुक ले लो बाबू अपने पास। कह रहा है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। एबीसीडी क्या किया गया है? देखिए, कर रहा है 10.12 में
सीध कीजिए कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। आपको देख कर लग रहा होगा बड़ी लंबा होगा, लेकिन बाबू ये लंबा नहीं है, बड़ी मजेदार है। देखना क्या दिया है बाबू, हमें दिया है वो वृत्त दिया है, क्या दिया है, वृत्त दिया है। अब यहाँ देखो बाबू, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची गई है। रुक जाओ घबराइए जाता है। यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो यहाँ स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो यहाँ स्पर्श रेखा खींची गई है। देखो यहाँ स्पर्श रेखा खींची गई है। आओ आप लोग सोच बनाइएगा, सुनो। अब यहाँ हमारा ओ केंद्र है, क्या हो गया, ओ केंद्र मान लेंगे, ठीक ना। यहाँ दिया है बाबू ए, यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया है सी, यहाँ दिया है डी आपके फिगर में, यह ना दिया है। अब बाबू यहाँ पी, यहाँ दिया है तुम्हारा क्यू, यहाँ दिया है आर, यहाँ दिया है एस, यही ना है। कह रहा है बाबू ए बी प्लस सी डी, सीध क्या करना है हमको, हमें सीध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस ए बी, यह ना सिद्ध करना है। हाँ बीसी है, बीसी है, बीसी ना ए बी है, कैसे कह रहा है इससे ए बी प्लस, हाँ ठीक है बीसी है, ठीक है, इसको सिद्ध करना है ना। हो ए बाबू हमको कहा जाना है, चतुर्भुज, चतुर्भुज ना है, चतुर्भुज ए बी सी डी में, ए बी सी डी में जन है, डीएस जन है, डीएस जन है, डीआर के बराबर होंगे। हाँ डीएस जन है, डीआर के क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या है, क्योंकि स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। हम बताए कि नहीं बताए हैं, बाह्य बिंदु से कल सीध किए तो बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, कल किए कि नहीं। तो दो स्पर्श रेखाएं जन है आपस में क्या होते हैं, बराबर होती है। तो डीएस डीआर बराबर कर दे, डीएस बराबर डीआर, बोल कौन दिखा दी, क्या है, स्पर्श रेखा है, क्या है, स्पर्श रेखा। बोलो इसको समीकरण एक मान लो, क्या मान लो, कौन दिक्कत है ना है, डीएस जन है, डीआर के क्या बड़ा है, बराबर है। हाँ बाबू सी क्यू जन है, सी आर के क्या होंगे, ये भी बराबर हो जाएंगे। अरे बोलना ये दो स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं कि नहीं बराबर होते हैं। तो बाबू सी क्यू जन है, सी आर के क्या होंगे, बराबर होते हैं। तो ये भी हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा, इसको समीकरण तुम मान लो। कौन दिक्कत, बी क्यू जाना है, बीपी के भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि बी क्यू बराबर बीपी, बीपी की मशीन ना हो, है ना। समीकरण 3, कौन दिक्कत, बराबर है। अब एस जन है, एस जन है, एस एपी के बराबर होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। एस बराबर एपी, ये भी हमारा क्या है, स्पर्श रेखा। समीकरण 4, बोल कौन दिक्कत नहीं ना है, नहीं ना है, पक्का कौन प्रॉब्लम। चल बाबू अब यहाँ क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो हमारा आराम से चीज हो जाएगा, जो चीज करना है, ठीक है ना। सबको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
सीध हो जाएगा। यहां लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, बोलो कौन दिखा नहीं ना है। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 समीकरण 4, बोलो बाबू। तो हमारा कैसे जोड़ाता है, जोड़ाएगा कैसे बाबू? पहले ई वाला जोड़ेंगे LHS वाला, तब RHS वाला जोड़ेंगे। बोलो कौन दिखा है ना, है LHS DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS बराबर बराबर आएगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इसके बाद DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP, इसको जोड़ेंगे। ठीक, क्या करेंगे? बोल कौन दिक्कत? बाबू देखो बउआ, DS जाने AS को, DS अब प्लस AS मिला क्या हो जाएगा? DS अब प्लस में AS मिला क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। DS अब प्लस में AS को जोड़ेंगे तो AD नहीं हो जाएगा पूरा। बोल ना रे है करा के है करा जो बताइए पूरा जोड़ ना हो जाएगा ना, बोलबो देखो समझ ना। तो इसीलिए DS और AS को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा AD। बोल कौन दिक्कत नहीं ना है? आप बाबू देख आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे CQ BP, CQ अब BQ, CQ अब BQ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CQ और प्लस में BQ कर देंगे तो पूरा हो जाएगा BC। वो कौन दिक्कत बराबर। अब DR प्लस CR करेंगे तो क्या होगा? DR प्लस CR पूरा DC हो जाएगा। और बोल रहे हैं हो जाएगा नहीं हो जाएगा? CD लिख दो। आप देखो BP में और AP में जरूरत है क्या दे, AB हो जाएगी। क्या हो जाएगी? AB हो जाएगी। हमें सीध क्या करेगा बाबू? सीध क्या करेगा? AB प्लस CD बराबर में AD प्लस BC। आ नहीं गया? क्या कर देंगे बाबू? AD प्लस BC है ना कर देंगे, और क्या AB प्लस CD है ना कर देंगे। प्रूव कोई दिक्कत है ना बाबू? आज इस समाप्त कर दिया गया। आपको सबसे पहले ज्यादा कहना चाहूंगा, हम बोले हैं 9 10 11 12 13 जन है, इंपॉर्टेंट लगेगा उसको हम 12 सीध कर देंगे। हमको लगेगा बुझाएगा जो हाँ जरूरी है बताना, तो सीधे बाबू सुन लो बात है। 2023 में जन है, 2023 में इस चैप्टर से 2023 में इस चैप्टर से 5 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। कितना ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे? 5। आज सब्जेक्टिव बाबू इस चैप्टर से 3 4 अंक के 2 अंक के क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 4 के 2 नंबर ये पूछा गया था। 8 5 13 हो गया। 13 नंबर कम नहीं होता है बाबू। आप 5 नंबर या कोई पूछ देता 18 नंबर जरूर नहीं पूछ देता है बाबू। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको शेयर कीजिए क्योंकि आपका भाई बड़ी मेहनत करता है। ठीक, और कल देखा जाएगा बाबू क्षेत्र मिति को देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? क्षेत्र मिति। अब 11 प्रत्येक जन है उसको स्थगित करेंगे, उसको अभी बताएंगे तो भुला जाएगा। समाप्त कर दीजिए। उसको रचना है वो बाकी है, भले वो ग्राफ बाकी है वो रचना बाकी है, दोनों को आराम भाई बना देंगे बनवा देंगे। ठीक है ना, चाहे वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक ना, चाहे आप लोग से हाथ पकड़ के सिखाएंगे भी। ठीक ना, तो आप लोग शेयर कीजिए, शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक ना बुआ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करते रहिए।